किसी को वजीर आला से मसला है तो मुझसे बात करे, चुगली ना करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची के ताजरों से खिताब, मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा यह सूबा पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। हम दूध के धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं। क्या मैंने कभी आपको तंग किया? कराची जैसे चलता था वो तारीख है, अब यहां भत्ता नहीं मांगा जाता। क्यों चाहूंगा कि मेरे नाम पर और हुकूमत के नाम पर आपको कोई तंग करे। ताजरों के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। बिजली लोड शेडिंग खात्मे के हुकूमती दावों पर भी अदम एतमाद। कहा वजीर आजम और वजीर ढिठाई से कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म कर दी। आप मुझे सिंध या कोई एक शहर बता दें जहां लोड शेडिंग नहीं हो रही। वफाक के रवैये के सबब सिंध हुकूमत बिजली के अपने मंसूबे की जानिब बढ़ रही है। जैसे गैस का हक नहीं दिया जा रहा, ऐसे ही सिंध को पानी का हक नहीं दिया जा रहा। एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात धरे के धरे। सेनेट से भी मुतनाज़ा पैका एक्ट पर मोहर सख्त। एक्ट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन की बिल की शदीद मुखालफत। अरकान की हंगामाराई, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मज़ीद तरमीम की तहरीक मुस्तरद। सेनेटर शिबली फराज ने कहा यह कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है। हुकूमती बेंचेस में किसी ने इस बिल को पढ़ा भी नहीं होगा। ANP अरकान की मुतनाज़ा बिल की मुखालफत, इजलास का बॉयकॉट। एमल वली ने कहा पैका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अपोजिशन बेंचेस पर चढ़ाई। कहा बिल को कौमी असम्बली और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर पेश किया। उस वक्त अपोजिशन कहां थी? सहाफ़ियों के काला कानून नामंजूर के नारे, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सेनेटर शहरी रहमान की सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती। कहा पैका एक्ट पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मामले पर सहाफ़ियों के साथ हैं। अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। अग्रेसिव कैंपेन करेंगे, अग्रेसिव एहतजाज करेंगे, रैलियां निकाली जाएंगी, तुम्हारी असम्बलियों का घेराव होगा। हम किसी असम्बली, नेशनल असम्बली, पूरे चारों सूबों की असम्बलियां नहीं चलेंगी। हम आपको जीने नहीं देंगे जब तक पीका ऑर्डिनेंस वापस नहीं होता। ये हुकूमत या तो बदहवास है कि जिसे ये अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या खेल खेलने जा रही है। ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये पीका एक्ट के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज है। प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सहाफत की बुनियादी जिम्मेदारी लोगों को जानने का हक देना है और उस हक को छीना जा रहा है। उस हक को कुछ रियासत के अनासिर अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कल अखबारात पर पाबंदी थी, फिर चैनल पर पाबंदी लगी और अब सोच पर पाबंदी लग रही है। हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा। मुल्क भर में पैका एक्ट नामंजूर की गूंज। सहाफियों का शहर शहर एहतजाज। काला कानून नामंजूर के नारे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। सहाफियों की स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज में शिरकत। लाहौर में प्रेस क्लब और पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। सहाफी रहनुमाओं ने कहा हुक्मरान तबका खौफजदा है, वो अपने खिलाफ कोई आवाज सुनना नहीं चाहते। काले कानून को खत्म करवा कर छोड़ेंगे। PTI और जमात इस्लामी का मीडिया वर्कर्स से इजहार यकजहती। सियासी कायदीन की एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर टकराव की कैफियत। आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की बुनियाद बनने वाले जस्टिस मंसूर के अहकामात वापस ले लिए। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा ऐसा लग रहा है कि हम गैर कानूनी बैठे हैं। 26वीं आईनी तरमीम से फायदा लेने की बात मालूम नहीं कहां से चल निकली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हमारा भी वकार है। अजीब बात है 16 जनवरी के हुक्मनामे में कहा गया केस को सुना गया समझा जाए। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने कहा हमने तो रेगुलर बेंच को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 13 और 16 जनवरी के फैसलों में तो जजेस के नाम तक लिख दिए गए। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने कहा क्या कोई जज ये ऑर्डर दे सकता था कि केस मखसूस बेंच के सामने लगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। रिमार्क्स दिए अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आपका इसरार था कि रेगुलर बेंच ये केस सुन सकता है। मुझे तासुर मिल रहा है आप यहां संजीदा नहीं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन बोले आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि हमें लगता है कि सारे क्राइसिस के जिम्मेदार आप हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसे ना करें। समात गैर मुअय्यन मुद्दत तक के लिए मुलतवी।
जस्टिस आयशा मलिक को कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी के सुनने से माजरत, तहरीरी वजूहात से आगाह कर दिया। लिखा, बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। अदालती अहकामात की तकदीस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें यह यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो, हमारे अहकामात पर किसी के जरिए नजरअंदाज या खिलाफ वर्जी ना की जाए। आईनी बेंच के सिविलियन के फौजी ट्रायल पर सवालात। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। जस्टिस मसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि फर्द जुर्म आयद करने के बाद इंक्वायरी कैसे होती है। वकील ने बताया कि इल्जाम लगा देते हैं, चार्ज लफ्ज उसी के लिए इस्तेमाल होता है, चार्ज की बुनियाद पर तफ्तीश की जाती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, जब तक इल्जाम ना हो किसी को आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता, चार्ज फ्रेम होना जरूरी है। जस्टिस मसरत हिलाली ने नमाज दिए, यूनिफॉर्म में मलबूस फौजी ऑफिसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। ख्वाजा हारिस बोले, यूनिफॉर्म तो आप जजिस ने भी पहना हुआ है। ख्वाजा हारिस के इस जवाब पर अदालत में कह कहे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने नमाज दिए, आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं। मजीद समाअत आज फिर होगी। मैं तो यही तवक्को रखता था कि आज अपोजिशन के दोस्त तशरीफ़ लाएंगे, चूँकि ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना। उम्मीद करता हूँ कि उनकी अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को राब्ता करेगी, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि वो ना हो और वन साइडेड हम एक अपनी कोई स्टेटमेंट दें। नशिस्त लगी, हुकूमती कमेटी राह तकती रही, पीटीआई ना आई। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी, स्पीकर का कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। सरदार अयाज सादिक ने कहा, जब मुज़ाकरात का दौर चलता है तो शराइत पहले से नहीं रख दी जाती। हमने 45 मिनट तक इंतजार किया, तवक्का थी अपोजिशन के अरकान आएंगे। पीटीआई से राब्ता किया, उन्होंने कहा अपनी आला क़यादत से राब्ता करके बताएंगे। मेरे दरवाजे खुले हैं, तवक्का रखता हूं दोनों तरफ से मुज़ाकरात किए जाएं। इसहाक डार तहरीक इंसाफ पर सख्त नाला, कहा अपोजिशन का ये रवैया मुनासिब नहीं। हमने तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब तैयार किया हुआ है, जब तक आएंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे। इरफान सिद्दीकी बोले, 31 जनवरी तक पीटीआई का इंतजार करेंगे। मुतअद्दिद हुकूमती वज़रा ओहदेदार आए, उन्होंने मजाक उड़ाया हमारे मुतालबात का। फिर हामिद रजा के घर मदरसे पे हमला किया, 40 गाड़ियां वहाँ पुलिस की गईं। मुज़ाकरात मैं नहीं समझता हुकूमत करना चाहती है, उनके पास शायद हमें कुछ देने को नहीं है। बात यही सामने आई कि ये बेइख्तियार है। हमारी एक मुलाकात ये नहीं करा सके इमरान खान साहब से जो बंद माहौल में ना हो, ये भी नहीं मुमकिन हुआ। तो अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो फिर एक बेबस हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें। बेबस हुकूमत के साथ हम क्या मुज़ाकरात करें। सलमान अगम राजा की 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया। जब आपके पास इख्तियार ही नहीं तो आप हमें क्या दे सकते हैं। सारी चीज़ें हमने बताई मौलाना साहब को। जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है कि उन्होंने वादा किया था कि वो खान साहब से हमारी मुलाकात कराएंगे, वो नहीं हो सकी। जहाँ पे बुनियादी चीज़ें जो हमारी डिमांड्स हैं कमीशंस के बनाने की, प्री रिक्विजिट है हमारा आपकी चौथी नशिस्त का, वो नहीं हो सका, इसलिए हम लोग मुज़ाकरात में नहीं गए। हम हर तरह से जो है ना हमने इनको अपने एतमाद में रखा, अपने साथ रखा, और इस मामले में कभी भी जो है ना वो कोई हमने कोई कंजूसी या कोई बदनीयती का मुजाहरा नहीं किया। तमाम उन ताकतों को जो मुल्क में बुनियादी हुकूक चाहती हैं, जो मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, तो इस हवाले से भी मौलाना ने बहुत तवज्जो से हमारी बात सुनी। हम समझते हैं कि आगे बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। पीटीआई और जेयूआई में दूरियां सिमटने लगी। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से बैठक। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस में शिरकत की दावत। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के साथ जो चीजें हुई मौलाना को बताई हैं। जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात बंद किए। मुसल्लत की गई हुकूमत बानी पीटीआई से अलहदगी में मुलाकात भी ना करवा सकी। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, इदारों में खराबियां हैं, मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। गलत फहमी से बचने के लिए दोनों जमातों के दरमियान मैकेनिज्म बनाया है। 2 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें असद कैसर और मैं हूं।
सलमान अकबर राजा ने कहा, मौलाना ने हमारी बात सुनी, आगे बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई से नून लीग और पीपल्स पार्टी की बेवफाई का शिकवा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल किया, क्या आप नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह बेवफाई तो नहीं करेंगे? मौलाना ने अब मुज़ाकरात से कबल एतमाद में ना लेने का शिकवा किया। पीटीआई के मुज़ाकरात पर मुशावरत ना करने पर मुआज़रत। अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयान ना देने की भी यकीन दहानी। मुलाकात में जल्द अवामी राब्ता मुहिम चलाने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान और अमेरिका में दोस्ती का नया बाब। अमेरिकी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। सरमायाकारी के कई मुआहदों पर भी दस्तखत। टेक्सास हेज फंड्स के मैनेजर और ट्रम्प खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच की वफ्द की क़यादत। नई अमेरिकी हुकूमत की इक़्तिदार संभालते ही सरमायाकारी वफ्द का पाकिस्तान आना इंतहाई अहमियत का हामिल। मुआशी और दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। खुर्रम में आमन की जानिब पेशरफ्त। फरीकैन के मजीद 2 बंकर्स मिस्मार। अब तक 10 बंकर्स गिरा दिए गए। हंगू से अशिया खुरनोश का काफिला खुर्रम पहुंच गया। फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान भी शामिल। इलाका मकीन कहते हैं आटा और घी नहीं मिल रहा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का भी शदीद बहरान है। सिंध हुकूमत ऑरेंज और ग्रीन लाइन बस का इंतजाम संभालने के लिए तैयार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास। वफाकी हुकूमत से ग्रीन लाइन का इंतजाम लेने के लिए रस्मी कार्रवाई मुकम्मल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबा जनवरी में हुकूमत सिंध को सौंपा जाना था। ये कराची के मुसाफिरों के लिए एक अहम सहूलत है। इसकी कारकर्दगी और मियार को बेहतर बनाने के लिए पुरआज़्म है। बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी का राज। लह -11, स्कर्दू -10 डिग्री, अस्तोर और गोपिस -9 डिग्री, हुंजा -6, बगरूट और गिलगित -5, श्रीनगर और कालाम में -4, कोयटा -3 डिग्री सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद 1, मुजफ्फराबाद और पेशावर 3, लाहौर 7 और कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मसनूई ज़हानत पर मबनी चीनी चैटबॉट ने अमरीकी स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। अमरीकी कंपनियों का काम ठप, $1 खरब का नुकसान। चीनी एआई डीपसीक टॉप ट्रेंड करने वाली एप्लीकेशन बन गई। कंपनी एनवीडिया को एक ही दिन में $589 अरब का नुकसान। यूएस स्टॉक मार्केट में कंपनी के हिस्से 17% तक गिर गए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदने में मुश्किलात। क्रिकेट फैंस की टिकट्स की खरीदारी में गैर मामूली दिलचस्पी। ज्यादा ट्रैफिक के बायस वेबसाइट बैठ गई। शायकीन क्रिकेट को टिकट्स के हुसूल में रुकावट। वेबसाइट के सर्वर्स की तादाद बढ़ाने के लिए काम का आगाज। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओहदे से दस्तबरदार। आईसीसी ने जेफ एलरडाइस के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। चेयरमैन आईसीसी जय शाह कहते हैं जेफ एलरडाइस की खिदमात पर मशकूर। आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऐलान। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड जीत लिया। 2024 में शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड जीता। फास्ट बॉलर अवार्ड जीतने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बन गए। पाकिस्तान और अमेरिका में क्रिकेट सीरीज होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएसए क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। दोनों ममालिक में क्रिकेट सीरीज को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने अमरीकी कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश भी की।